फिर आप सभी के पास आ चुका हूं बड़ी आशा भरी नजरों के साथ और बड़ी खुशी के साथ आपके सम्मुख आने के लिए मौका मिला है। प्रेज द लॉर्ड। जलन करने वाले और क्या बोलना चाहिए कि विरोध करने वाले का तो बहुत ही कान भड़क रहे हैं और दिल बड़ा झटके मार रहा है। यानी कि कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक हो रहा है। मेरे संदेश से कुछ लोगों के आंखें खुल गए, कुछ लोगों के कान खुल गए और कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। क्या हो रहा है यार ये? हाँ जी, तो आइए हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। जमीन और आसमान के अंदर वो नाम है, नहीं मिल सकता। एक ही नाम है, जो नाम है यीशु मसीह। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रीति से उसे पुकारा जाता है, बल्कि भाषा में डिफरेंस है। लेकिन आपको इतना बताना चाहूंगा कि आप जो समझती भाषा है उस भाषा को बोलिए। और कुछ लोगों का कहना है कि अन्य भाषा जो है परमेश्वर की दी हुई भाषा स्वर्गीय भाषा है। कहां की भाषा? स्वर्गीय भाषा है कहा जाता है। तो क्या हम क्या ये बोल रहे जो यहाँ हिंदी भाषा, क्या ये नरकीय भाषा है? क्या ये नरक वाली भाषा है क्या? अरे भाई, जो आपको समझने वाली या फिर समझती भाषा अगर आप बोलते हैं तो ये भाषा आपके लिए सरल होगा और आगे वाले सुनने के लिए एकदम आसान होगा। और जिस भाषा को आप जानते हो उसी भाषा में आपको समाचार देना होगा। और अगर दूसरी भाषा अगर बोल रहे हैं तो उसका अनुवाद होना चाहिए, बल्कि फालतू की बढ़ा के अगर मार रहे हैं तो उसमें आपका भी घाटा और दूसरे का भी घाटा होगा। इसीलिए फालतू दारू पिए हुए जैसे बड़बड़ाने जैसा मत करो। जैसे कि पागल लोग कुछ नहीं होने पर भी हंसते हैं और बड़बड़ाते हैं और इधर उधर खुजलते हैं, तो ये अन्य भाषा बोलने वाले जो है इनको केवल खुजली जैसा अनुभव होता है। जब आराधना सभा होगी या फिर प्रार्थना घर में आएंगे या फिर कहा जाए कि कोई प्रार्थना करेंगे कहीं भी जगह, तो बीच बीच में चिल्लायू ऐसे करेंगे, तो इनको क्या मच्छर ने काट दिया या फिर इनको किसी ने करंट लगा दिया? क्या केवल आराधना सभा में ही करते हैं? केवल प्रार्थना में ही करेंगे? घर में नहीं पवित्र आत्मा आती है क्या? इनका कहना है कि पवित्र आत्मा जब आती है तो ऐसा वाइब्रेशन होता है, हिलते हैं, डोलते हैं, बाल एकदम खुला कर देते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर भाषाएं बोल रहे हैं उसमें उन्नति सामने वाले इंसानों की होना चाहिए, पब्लिक की उन्नति होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं तो जो समझ रहा है उसके साथ बोलो, नहीं तो फिर उसका अनुवाद लेकर आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, यह गुजरात की धरती से बोलता है और सबका पर्दाफाश करता है। बल्कि अब इशारे के साथ बताऊंगा, जो लोग ऐसा गंदगी कर रहे होंगे उनको पता चल जाएगा। बड़े बड़े को मैंने ललकारा, अरे देश विदेश में फेमस लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े रेवरेंड बिशप को आशीष राजकुमार ने नाम ले लेकर और फोटो रख रख के विरोध किया गए हुए दिनों में। किसी ने बाल भी बाका नहीं किया। कई लोगों ने पुलिस केस किया, किसी के पुलिस में दम नहीं। कौन से राज्य की क्या आशीष राजकुमार तक पहुंच सके? किसी में नहीं रहा। और तुम आंडू पांडू नथुलाल गेरूलाल सादे सूदे और क्या बोलना चाहिए डिश को चाट कर खाने वाले हैं, तुम मेरा क्या कर सकते हो यार? क्या कर सकते हो? वचन को समझते नहीं, जानते नहीं, पढ़ते नहीं ढंग से और बोलने लग जाते हैं कि अन्य भाषा बोलने दो हमको, है ना? तुम लोगों को अन्य भाषा बोलने देंगे तो हमारे सामने क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक के सामने क्यों बोल रहे हैं? जो समझता है उसके सामने बोलो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो समझता है उसके सामने बोलो।
जो नहीं समझता है उसके सामने क्यों बड़बड़ा रहे हैं? बोलिए, आप ही बोलिए, है ना? क्यों नहीं बोलते? आप ही बोलो मेरे सामने, क्यों नहीं बोलते? है ना? कुरिन्थियों 14 अध्याय के अंदर लेकर जाएंगे दौड़ाकर, दूसरे वचन में पढ़ेंगे। ये लोग ऐसे पढ़ेंगे कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह आत्मा में होकर भेद की बातें परमेश्वर से करता है ना, तो ये बातें कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। ऐसे करके है बातें। तो ये बातें लिखा, प्रार्थना का लिखा है ना। एक जगह मैंने देखा गीत गाते गाते, भाई गीत गा रहे कि वो भाषा बोल रहे, तुमको गीत गाने के लिए बुलाया गया ना, तो फिर वो भाषा बीच में क्यों? ये एक और गायक है, वो गाने नहीं बोलते, गाने में गा रहा है, ऐसा ऐसा बड़बड़ा रहा है। अरे पगले, कह के तुमको गाना गाने के लिए बोला कि वो अन्य भाषा बोलने के लिए बोला? हाँ, फिर बोले अन्य भाषा में गीत। अरे बाबा, हिंदी गाने में अन्य भाषा का गीत कहां से आ गया मिक्सिंग? सुधरोगे कब तुम? सुधरने के लिए आपको बुलाया गया। ये खिचड़ी पार्टी गड़बड़ी करने के लिए नहीं बुलाया गया, है ना। वही कुरिन्थियों निकालेंगे, ये लोग यही निकालेंगे कि 14 अध्याय का दूसरा वचन पे जाएंगे कि अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा बोलो, मैं भी नहीं रोकता, बोलो, बोल के बताओ मुझे और उसका अनुवाद करके बताओ। चलो मैं भी तारीफ करूंगा, बात करते हो अन्य भाषा का, चलो मैं नहीं विरोध करूंगा, चल बंद कर दूंगा विरोध करना, लेकिन मुझे खुलासा बताओ, उसका अनुवाद बताओ, ताकि मैं भी लोगों को समझा सकूं, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं अन्य भाषा का विरोध करता हूं तो आप मुझे उसका खुलासा बता दो, चलो नहीं विरोध करूंगा। खुलासा अगर मिल जाएगा तो विरोध कैसे करूंगा, है ना, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि ये भाषा है भी नहीं और इसका अनुवाद है भी नहीं। डुप्लीकेटिंग मारते, एक जगह मैंने देखा वहां डुप्लीकेट मारता, उसी बात को दोहराएगा, उसी बार हिंदी मिक्स कर देगा, गुजराती मिक्स कर देगा, अपनी मातृभाषा जो घरेलू भाषा है, गांव की भाषा, उसको मिक्स कर देगा उसमें। ये ऐसे कैसे है अन्य भाषा? बोल रहा है तो बोल रहा, पूरा बोलो, आधा अधूरा क्यों? और लोगों को गलत रीति से गुमराह मत करो, सही रीति से चलाओ, सही रीति से हैंडलिंग करो। कोई तो क्या क्या कर रहे हैं यार, है ना। बाइबल पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पूरा पढ़ो, है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बोलना है कि नहीं बोलना। एक जगह लिखा है कि बोलने वालों को रोको मत, अगर बोलते हैं तो अनुवाद करो, है ना। अगर अकेला कर रहा है तो खुद की उन्नति कर रहा है, अगर सबको खुलासा दे रहा है तो सबका उन्नति, सबका फायदा कर रहा है। तो आपको फायदा किसका चाहिए, खुद का कि पब्लिक का? किसका फायदा चाहिए, आप ही बोलो, है ना। अगर पब्लिक का फायदा करना चाहते हो तो अनुवादक लेके आओ और उसका अर्थ बताओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार किसी बाप से डरता नहीं और किसी के अधीन में रहता नहीं, ऊपर वाले की बात मानता है और कुछ हमारे दिल के करीब वालों की बातें मानता है, जिससे वो परमेश्वर बात करता है। आंडू पांडू नथुलाल और नकली भविष्यवक्ताओं का मैं थोड़ी मानूंगा, चाहे करोड़पति हो या अरबपति हो, मैं नहीं मानूंगा उनका। गरीब व्यक्ति भी सही बात करेगा ना तो भी मान लूंगा, लेकिन गड़बड़ी अगर किया तो गई भैंस पानी में, इतना याद रखना। हेलो, इतना याद रखना, गड़बड़ी अगर किया तो गई भैंस पानी में तुम्हारी। हाँ, और मैं इतना कहना चाहता हूं और आगे कि आपको परमेश्वर अगर प्यार कर रहा है तो प्यार बताओ, जगत में प्यार बताओ। कई दिनों से मैं डांट रहा था, लोगों को गालियां लग रही थी। अभी कोई बात नहीं, ठीक है, आपको वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कड़क तो जरूर बोलूंगा, क्योंकि कड़वा पीने से इंसान की बीमारियां मिटती है और उसकी जिंदगी बदलने लग जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप बदलेंगे। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, भारत देश को सुधारने का सबसे ज्यादा जवाबदारी, जिम्मेदारी मसीह लोगों की है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, आत्मिकता में बात कर रहा हूं, आत्मिकता में सुधारने की जवाबदारी या फिर हक, सबसे बड़ा हक
पास्टरों को, सेवकों को, विश्वासियों को और रेवरेंड बिशप जो भी है यीशु मसीह को मानते हैं, उनका सबसे बड़ा हक और योग्य दान चाहिए मनुष्य का जीवन साफ सुथरा करने का, मनुष्य का जीवन सही रीति से मार्गदर्शन में हैंडलिंग करने का जवाबदारी और हक मसीह लोगों का है। सबसे बड़ी जवाबदारी मसीह लोगों का, क्योंकि यीशु मसीह ने ही कहा है ना, यानी कि जगत के कोने कोने में जाओ, कोने कोने में जाओ। यह हक प्रभु की ओर से मिला है और उस हक को नहीं अपना रहे हैं तो तुम बड़े आलसू और चोर और गुंडे बस अपनी कलीसिया को संभालेंगे, बस अपने गांव को संभालेंगे, देश की नहीं सोचेंगे, है ना। उसे कहते हैं आलसू। अपनी कलीसिया बोलेंगे मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया। तुम्हारे बाप की भी कलीसिया नहीं है और तुम खुद के भी नहीं है, तुम बिके हुए हो, बिके हुए। किससे? यीशु मसीह ने तुमको खरीद लिया है। पहला कुरिन्थियों में ही आप देख सकते हैं, है ना। हेलो, 6 अध्याय में आपको मिल जाएगा, है ना, कि आप बिके हुए, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमेश्वर के घर हैं और आप किसी और का घर नहीं, प्रभु यीशु मसीह का घर हो। और परमेश्वर का घर को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं है, आपको हक नहीं। तेरा मेरा बोलने का हक नहीं, तेरा गांव, मेरा देश, तेरा देश बोलने का हक ही नहीं है। आप यहां के नहीं है, मेहमान आए हुए हैं, वापस लौट जाएंगे। प्रभु पूछेगा क्या करके आए, क्या हिसाब बताओगे, क्योंकि आपका सारा बायोडाटा यीशु मसीह के सामने जमा हो रहा है। जीवन की कहानी, जीवन की रैली सैली सब आपकी बुकिंग हो रही है प्रभु के सामने। हमारी हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बड़े बड़े मेरे विरोध में उठने वाले, जितने जलन करने वाले, आशीष राजकुमार देख, कभी निराश दिखता है क्या आपको वीडियो के अंदर? निराशा कभी मेरे अंदर देखा आपने? जितने विरोधी आएंगे उतने खुश हो जाएंगे, उतने अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, उतना अच्छा अच्छा खाएंगे, मजे से रहेंगे। क्या बात है यार। जितनी बुराई आती, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। आप इज्जतदार प्रभु है जो हमारे ऊपर विरोध की भावना से कुछ लोगों को सामने खड़ा कर देते हैं। वाह क्या बात है। मैं तो चाहता हूं कि मेरे दुश्मन ज्यादा बने और दोस्त लोग कम बने। जो बाकी मेरे यानी कि दोस्त लोग हैं, वो भी दुश्मन अगर बनना चाहे तो बन जाइए, ताकि मैं और धन्यता के पदवी के ऊपर पहुंच जाऊं। धन्य जिसके ऊपर विरोध होता है। वाह क्या बात है। हम तो धन्य यार, हमारे ऊपर तो विरोध होते हैं। हम तो दाने डालते हैं, हमारे पास बहुत प्रकार के दाने हैं, अच्छे भी हैं, कड़वे भी हैं, है ना, कुछ बिगड़े हुए हैं, है ना। बहुत सारे दाने हैं जो हमारे पास रखे गए, जो हम पब्लिक में डालते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता कि मैंने कौन से दाने डाले, है ना, असली है या फिर नकली दाने, है ना। आजकल तो प्लास्टिक के भी दाने आ चुके हैं, अनाज प्लास्टिक के भी आ चुके हैं, बहुत कुछ प्लास्टिक का बन चुका है। मेरे यारों, उसमें परखने का आपका फर्ज बनता है और चेकिंग करो, वरना बिना चेकिंग से फंस जाओगे। क्योंकि यहोवा को परख कर देखो कि वो कितना भला है। अगर यहोवा को परखते तो आप दुनिया के सारे चीजों को परख लेते। आज तक लोग मुझे परख नहीं पाए, नहीं परख पाए, है ना। अगर किसी को कड़वा बोल दूं तो भागना शुरू हो जाते। अच्छे भाग गए मेरे ग्रुप से, मेरे यूट्यूब चैनल से भागो। अरे ये मेरा काम मैं नहीं कर रहा, यह प्रभु का काम है जो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो प्रभु से सब कुछ ले लेंगे। प्रभु के ऊपर बैठे बैठे तुम्हारे ऊपर डालता रहेगा पैसा, अनाज सब डालता रहेगा, ले भर ले, ऐसा करके। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु एक दूसरे के द्वारा हेल्प करवाता है, एक दूसरे के द्वारा मदद करवाता है, एक दूसरे के लिए डटवाता है, एक दूसरे के लिए चेतावनी दिलवाता है, एक दूसरे के द्वारा धमकाता है। बात करते हो। मैं आपके लिए अगर विरोध का कारण बन चुका हूं तो आप तो मुझे और आशीष देना चाहिए, आप तो मुझे और प्रार्थना में उठाना चाहिए, आप तो मुझे अच्छा भलाई करना चाहिए। हाँ, अरे यार तुम लोग वचन को याद क्यों नहीं रखते, है ना। बुराई के बदले बुराई ना करो, ऐसा लिखा गया है। अगर कोई हमारा बुराई करते तो मैं तो बोलता अच्छा बुराई करो यार, और ज्यादा से ज्यादा बुराई करो यार। आधा अधूरा बुराई क्यों करते हो? पूरा विरोध करो।
और लंबा विरोध करो। इसीलिए मैं जो बोलता हूं वही आपके सामने पेश कर देता हूं कि भाई मैंने तो ज्यादा बोला था और तुम कम क्यों विरोध कर रहे मेरे, ऐसा करके बोलता हूं। तो और है ना, उनको ऐसा लगता है कि हमने सही बोला। अरे भाई तुम सही नहीं हो, सही वही व्यक्ति जो पूरा बताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रभु के बारे में आप और मैं लगे हुए सही खोजने लगे हुए, जितना मिला उतना बताया कि नहीं बताया। आधा अधूरा बताओगे तो फिर प्रॉब्लम ही बढ़ती चली जाएगी। जो बातें आप बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो बताइए कौन से इंसान में फिटिंग होना चाहिए। अगर वहां फिटिंग नहीं हो रहा तो वहां कुछ न कुछ गड़बड़ियां और गलतियां है। तो वहां की गलतियां बता सकते कि भाई वो गलती है, इसके कारण से आपके जीवन में परमेश्वर का वचन लागू नहीं हो रहा। क्योंकि इंसान के जीवन में ज्यादातर बुराइयां फैल गई है, बुराइयां फिटिंग हो चुकी है। इसीलिए मैं उनकी बुराइयां बता बता कर वचन बोलता हूं कि भाई ये बुराइयां है और ये वचन यहाँ पर फिटिंग नहीं होगा, क्योंकि ये बुराई निकालोगे तब जाके ये वचन वहां फिटिंग होगा। हेलो, बुराई के बदले बुराई ना करें, यह वचन है। रोमियो के अंदर भी है ना, बुराई को भलाई से जीत लो, है ना, भलाई करो तब जाके वो बुराई करने वाला व्यक्ति आपका बन जाएगा, वह आप उसको जीत लोगे। मेरे यारों, भाइयों और बहन, क्या कहना चाहते हो आप? मेरे बारे में क्या कहते हो? जैसे यीशु मसीह के बारे में कहते हो तो मेरे बारे में क्या कहते हो? हकीकत बोल के देखो लोगों को। हकीकत बोलोगे आप भी जीतोगे और प्रभु को भी विजय प्रभु बोलने में आपका दम रहे, वरना हारा हुआ व्यक्ति हारता ही रहेगा, जीतने वाला व्यक्ति जीतता ही रहेगा। तो आखिर मैं इतना कहना चाहता हूं, खिलाड़ियों से कभी पंगा मत लेना। पहले खिलाड़ी बनो, उसके बाद खिलाड़ी बनकर मैदान में उतरो, वरना बिना खिलाड़ी के साथ, बिना एक्शन के साथ आओगे तो हाथ धो बैठोगे। और कबड्डी के मैदान में अगर इंसान आता है तो पहले उसको सीख लेना पड़ता है किधर से कितने आदमी आ जाए और कैसे उनको खींचकर ले जाए आगे की ओर और जीतेगा। तो देख लो आशीष राजकुमार के खिलाफ में कितने ऑब्जेक्शन उठाए, कई लोगों ने उठाए, बजरंग आरएसएस वालों ने उठाए और अन्य धर्मों के लोगों ने उठाए, मसीह लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए, कुछ फायदा नहीं हुआ। आशीष राजकुमार हमेशा विजय दाता का बेटा बना रहा। आशीष राजकुमार का बाप ऊपर बैठा है स्वर्ग में, वो सबका बाप है, आपका भी बाप है, आप हमारे भाई और बहन हैं। इसलिए आपको हम सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं। भाषा बोलो तो समझती भाषा बोलो, कोई भी भाषा बोलो अनुवाद के साथ आओ, विरोध करो सबूत के साथ आओ और पूरा बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मेरा विरोध करते, मेरा वीडियो थोड़ा थोड़ा लेकर करते हो तो ऐसा मत करो, पूरा वीडियो लो मेरा और YouTube चैनल को पर डालो, मैं नहीं रोकूंगा। कमाओ मेरे वीडियो से, रुपए कमा लो, बहुत पैसे आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे में फेमस हूं। लाखों लोग मुझे पहचानते हैं, लाखों लोग देश विदेश में पहचान है। हेलो, आशीष राजकुमार देश विदेशों के लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, प्यार बनाकर रखा है, हिम्मत से जागृति में लोगों को एनर्जी दे रहा है आशीष राजकुमार यहाँ से बैठ कर। कुछ लोग तो हताश हो चुके थे, है ना, मरने वाले थे, कुछ लोग फांसी लगाने वाले थे, कुछ लोग सेवा छोड़ने वाले थे, कुछ लोग यीशु मसीह को छोड़कर जाने वाले थे, कुछ लोग नस्ली चीजों में जाने वाले थे। आशीष राजकुमार का वीडियो देखकर अपनी जिंदगी को उन्हें यीशु मसीह को सौंपा है। बात करते हो ना आशीष राजकुमार गलत है, ये है, ये वो है, वो बोलते रहो। हमने एक भी आत्मा अगर जीत ली ना, स्वर्ग के राज्य में जाने से कोई माय का लाल रोक नहीं सकता मुझे। हाँ, क्योंकि जिंदगी प्रभु को सौंपा है, आपको नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आशीष राजकुमार को आज तक कोई समझ नहीं पाया, हालांकि घर के लोग भी नहीं समझ पाए मैं क्या हूं, है ना मेरे भाइयों बहनों। खुदा तुम्हें सलामत रखे, यही मैं आशा करता हूं। सेवा सुधारो, जिंदगी सुधारो, विश्वासियों को सही खुराक दो, है ना, जो सही है वही दो, बुरा समाचार मत दो। अगर कोई गलत कर भी रहा है
तो उनको सलाह दो। नहीं सुधरना चाहता तो पर्दाफाश करना है तो पूरा पूरा पर्दाफाश करो। ओके मेरे भाइयों बहनों, ओके। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीषित करे, प्यार में बढ़ो, यही हम आपके लिए दुआ करते हैं। आप सलामत रहे, आप दुख और दर्द से बाहर रहे, यही हम आपके लिए दुआ चाहते हैं। आपकी कभी हम बर्बादी नहीं चाहते। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीषित करे। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले नमस्कार, जय श्री कृष्ण, आमीन।